ठीक है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है अगर हम इसको टेक्निकल तरीके से करें। ठीक है, देखें, एक होते हैं सिर्फ और सिर्फ कमांड्स, टूल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखें, कमांड्स भी हमने सीखनी है, लेकिन अभी एक एज होती है जिसमें हम कमांड से कमांड से निकल के हम कमांड्स के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को भी डील करते हैं। हमारी एक मतलब एक एज है, जैसे अभी हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम सीखें कि लाइन, फिर हम सीखें ट्रिम, फिर हम सीखें ब्रेक, फिर हम सीखें जॉइन और कहें बस छुट्टी जाओ पूरा प्रोजेक्ट बनाओ। ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं जो आपको चलाऊंगा मैं बिल्कुल जीरो से चलाऊंगा और हमने रियल बेस प्रोजेक्ट पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है स्पेशली फॉर द आर्किटेक्ट्स, फॉर द सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या मैकेनिकल का भी मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो उनके अपने इंटरेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन याद रखें, अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो आप लोग कहीं पे भी अपना जो अ, अ, एक किस्म की जो मैप है वो आप कभी भी जनरेट नहीं कर सकते, कहीं भी जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, पहले तो अक्सर आप लोग सुनते हैं कि वॉइस अगर नहीं आ रही तो आप लोगों का माइक होगा अंडर, इसको ऑन कर लें। ठीक है, ऑन डाउन। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास क्या है, बेसिकली बीम सॉफ्टवेयर है। बीम में देखें क्या है कि हर वो सॉफ्टवेयर हर वो सॉफ्टवेयर जब आप साइट पे एग्जीक्यूशन नहीं करते, यानी साइट पे जब आप बिल्ड नहीं करते किसी भी चीज को, उससे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, जब आप किसी चीज को साइट पे बिल्ड नहीं करते उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरह आपका मॉडल नजर आएगा। ठीक है, किस तरह आपका मॉडल नजर आएगा। 3D डिजाइन एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प ऑप्टिमाइज द वर्क ऑफ डिजाइनिंग फॉर द आर्किटेक्चरल एंड द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यानी आप अपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको विजुअलाइजेशन मिल जाती है कि आपका प्रोजेक्ट जो है इस तरह होगा, और बनने के बाद आपका प्रोजेक्ट इस तरह आपको नजर आएगा एलिवेशन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल इस तरह जिस तरह जब आप साइट पे होते हैं या जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। इस कोर्स के अंदर हमारा जो मेजर कंसर्न है वो क्या है कि हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट एंड थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन ड्राइंग्स एज पर आरडीए एंड सीडीए बायलास। ठीक है, सीडीए और आरडीए के बायलास के अकॉर्डिंगली हम किस तरह हम सबमिशन ड्राइंग्स को अदनान भाई को आवाज नहीं आ रही इनको। ठीक है, कमजोर सा। तो हमारे पास क्या है कि आरडीए और सीडीए बायलास के अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन करेंगे। देखें, हमारे पास क्या होता है कि पहले पहले हमारे पास प्लान होता है, फिर हम इसको क्या करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं। अब पहली बात तो ये आती है कि एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए आपके पास इन सॉफ्टवेयर्स को रोल्स क्यों होता है, और इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने कवर करनी है। नंबर एक चीज ये है कि प्रोजेक्ट विल बी रियल बेस्ड। हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, जो कि कंप्लीट हमारा रियल बेस्ड होगा। इसके लिए मैं आपको आरडीए का 2023 का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको सबमिशंस के दिखाऊंगा, और ये टेम्पलेट्स याद रखें, ये टेम्पलेट्स आपको कहीं पे भी नहीं, मेक श्योर वन थिंग, ये टेम्पलेट्स आपको किसी एकेडमी से, किसी इंस्टीट्यूट से, कहीं से नहीं मिलेंगे अनटिल और अनलेस आप उन टेम्पलेट्स पे खुद काम नहीं करते। ठीक है, आपको अब आप ये देखें, आपको इस वक्त शो हो रहा है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हमारे पास होती हैं, काइंडली म्यूट करें,
ठीक है, प्लीज म्यूट म्यूट रखिए माइक। अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ये होती हैं बेसिकली कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग्स, जो कि इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, हमने यहाँ पे बनानी है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली आवर टू डी प्लान। ठीक है, टू डी प्लान के अंदर एक, काइंडली म्यूट करें यार आप, क्यों म्यूट नहीं कर रहे? इंपॉर्टेंट क्लास है सबमिशन ड्राइंग्स का, मैं बता रहा हूँ जो चीजें करनी है। ठीक है, इसके अंदर देखें हमारे पास जो है टू डी ड्राइंग्स हैं, और टू डी ड्राइंग्स के लिए जो मोर एंड मोर हमारे पास प्रिसाइज ऑप्शन होता है, वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है ऑटो कैड। ऑटो कैड के अंदर हम क्या करते हैं कि कंप्लीट हम एक ड्राइंग बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्लाइंट को जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम अपने क्लाइंट को बताएंगे। ठीक है, हम अपने क्लाइंट्स को बताएंगे कि हाउ ही कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट। हमेशा याद रखें, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं, यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 मरले का प्लॉट, 25 क्रॉस 50, उसमें क्लाइंट आपसे पूछेगा मुझे कितने रूम चाहिए, इस रूम की जो लैंडस्केपिंग होगी इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। क्लाइंट आपसे पूछेगा कि 30-60 मेरे पास नक्शा है, इसमें मैं कितने रूम्स बनाऊं। ठीक है, वो आपके पास आएगा। अब अगर आप फ्रंट बैक फॉर एग्जाम्पल 6-6 फुट छोड़ देंगे तो पीछे तो जगह आपके पास कुछ भी नहीं बचती। इस चीज को डील करना, ठीक है, मेन चीज क्या है, इन चीजों को डील करना। क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा मुझे 50 क्रॉस 90 का मैप चाहिए। ठीक है, 50 क्रॉस 90 का मैप चाहिए। ठीक है, आप अपनी वीडियोस को ऑफ कर दें, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो फिर काफ़ी चीज़ें मिस हो जाएंगी हमसे, फिर नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, वीडियोस म्यूट कर दें आप। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, 50 क्रॉस 90। 50 क्रॉस 90 का जो मैप है, जो कि एक कनाल होता है, क्योंकि इस्लामाबाद एरियाज में जो हमारे पास मरला है, वो 225 SFT जो है, वो इस वक्त हमारे पास स्क्वायर फीट चल रहा है। ठीक है, इसी तरह क्लाइंट आपसे कहेगा कि 35-70 आपके पास एक प्लॉट है। ठीक है, और आपने इसको क्या करना है, डिजाइन करना है। वो कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, और किस तरह हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितने कमरे आने हैं, कितने रूम्स आने हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, अब ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, सेम हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। इस ये जो फाइल आपको नजर आ रही है, इस फाइल के ऊपर हमने काम करना है, और ये फाइल हमारे पास जनरेट होगी इंशाल्लाह, जो हम ऑटो कैड में कंप्लीट रियल बेस्ड काम करेंगे। इसके अंदर सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो आपका स्टेयर्स एडजस्टमेंट होती है। ये सबसे हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट होता है कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक लेंथ हमें दी हुई है, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर, उस लेंथ के अंदर स्केयर एडजस्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो इसके अंदर एक प्रॉपर फार्मूलाज होंगे जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो अ, जिस असाइनमेंट पे हम काम करेंगे, ठीक है, जो इंशाल्लाह क्लास में भी हम करेंगे, दैट इज ए लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये हमारे पास होगी। तो ये नक्शा देखें, वैसे आपको देखने में वाकई टफ लग रहा है। तो ये जो सबसे पॉइंट होता है, ये बेसिकली जंक्शन पॉइंट होता है। ये कैसे बनाते हैं, ये बेसिकली हम बनाते तो चैम्फर से हैं, लेकिन चैम्फर से कैसे बनाते हैं, CHE इंटर फिर D इंटर, लेकिन ये वाला पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा। इसके अंदर देखें, काइंडली म्यूट करें, Affermate sta luce. म्यूट करें। ठीक है, डेमो लेने आया करें यार, डेमो फिर लिया करें, ये ठीक है, ये ऐसी जगह बैठे करें जहाँ शोर ना हो। ठीक है, ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ, लिटरली मैं आपसे कह रहा हूँ, एकेडमी वाले ये नहीं बताते। ठीक है, बस आया कमांड सिखा दी और बस खत्म। ठीक है, हम इंशाल्लाह रियल बेस पे काम करेंगे और आराम आराम से काम करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो चैम्फर
से ये हमारे पास बनता है, ठीक है। और इसके भी हमारे पास आरडीए और बायलास के, इसके हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास बायलाज होते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं, बेसिकली ओटीएस कहते हैं, या फिर जो बेसिकली पैशियो है इसको हम पैशियो कहते हैं, कि ये ओपन टू स्काई है। अब अगर ये मिड में होगा तो इसके क्या बायलाज हैं, और अगर ये कार्नर में होता तो फिर इसके क्या बायलाज हैं, ठीक है। कार्नर में इसके क्या बायलाज हैं, मिड में इसके क्या बायलाज हैं। मिड के अंदर जो है ये कम से कम 50 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जो कि सीडीए और आरडीए दोनों को रिक्वायर्ड होता है। चल तो 30 भी जाता है, 25 भी चल जाता है, लेकिन वो फिर हमें एक साइड ड्राइंग देनी पड़ती है, कि हम साइड पे ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ओनर को जो हम ड्राइंग देते हैं, सॉरी जो आरडीए को ड्राइंग देते हैं, वो हम ये वाली ड्राइंग देते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने जो करना है, जो प्लान बनाना है, अब आप देखें इसमें हमारे पास जो आपको यहाँ पे सेक्शन जो नजर आ रहे हैं, जो सेक्शन आपको जो कटे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप याद रखें जहां से सेक्शन को काटेंगे, वही जो आपके पास साइड पे जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये सेक्शन हमने क्या करना है, हमने जनरेट करना है। अब सबसे बड़ा इशू क्या आ जाता है जब इस सेक्शंस की बारी आती है, जब इस, अब देखें कितना खूबसूरत तरीके से सेक्शन जनरेट हुआ पड़ा है। कैन यू बिलीव कि ये मैंने ऑटोकैड पे नहीं बनाया, ये मैंने ऑटोकैड पे बिल्कुल नहीं बनाया, ये मैंने रिवेट पे बनाया है, ठीक है। रिवेट पे भी आते हैं, ठीक है। ये सेक्शन मैंने रिवेट पे बनाया क्योंकि हमारी विजुअलाइजेशन थोड़ी वीक होती है। विजुअलाइजेशन वीक होने का क्या नुकसान होता है, कि हम वो चीजें ऑटो कैड पे हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम यहाँ से जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइंस लें जिसकी शॉर्टकट की एक्सएल है, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइंस लेने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन या फिर साइड एलिवेशन को हम क्रॉस सेक्शंस को हम क्रिएट करें, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, ये भी हमने क्या करनी होती हैं, हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं। इसके बाद जो हमारे पास सबसे जो एक मेन पॉइंट है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक चार्जिंग लगा लें। सो एक सेकंड जी। यार यू विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। इसको मजाक ना लें, जिसने नहीं सीखना अब जाओ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट चार्ज क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कि ये जो आपको ममटी और आपको जो छत नजर आ रही है, और ये जो आपको स्लोप्स नजर आ रही हैं, ये स्लोप्स मैं आपको बताऊंगा कि किस एंगल पे हम देंगे, तब जाके आपका प्रोजेक्ट जो है इट विल बी अप्रूव, ठीक है। इट विल बी अप्रूव। ये सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर इसमें से हम एक भी शो नहीं करते, तो आपका जो सबमिशन ड्राइंग्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जितने भी ब्लू प्रिंटिंग के पैसे हैं, वो ब्लू प्रिंटिंग के पैसे सारे के सारे जाया हो जाते हैं। ये जो ओवरहेड वाटर टैंक है, इसकी क्या रेशियोज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी सबमिशन हमारे पास हो जाती है। अब बेसिकली ये जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, ठीक है। दिस इज बेसिकली हैचिंग, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है, बेसिकली दिस इज यूज फॉर द स्टील एंड द कंक्रीट। ये हमारे पास शेयर वाल्स हैं, और शेयर वाल्स के अंदर ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे हैचिंग को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हैचिंग होती है फॉर द कंक्रीट, फॉर द स्टील प्लस कंक्रीट, फॉर द रिटेनिंग वाल, उसकी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो कि हमें यहाँ पे देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हैचिंग, एच इंटर हैचिंग, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट होती हैं, वो जब स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद देखें, हमारे पास जब हम क्लाइंट को ये सबमिट करवाते हैं, पहले पहले क्लाइंट को हमें ग्राउंड फ्लोर प्लान हमें देना होता है, कि आप ये देख लें, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, ठीक है। अगर वो कुछ ऑब्जेक्शन करता है तो आप उसको डिफेंड करेंगे, किसके 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 बाइलॉ पे डिफेंड करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन विद यू।
देखें, आप अगर एल डी में हैं, आप सी डी में हैं, आप आर डी में हैं, इनके अपने कुछ बायलाज होते हैं। वो बायलाज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये जो बायला है, ये इस वक्त हमारे पास है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी MPCHS इस्लामाबाद का। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, इसने वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि अगर आपका घर, शायद आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने कहा है कि अगर आपका घर 5 मरले से कम है, तो आपका मैक्सिमम जो ग्राउंड कवरेज है वो 80% होनी चाहिए, और आपके पास जो FAR है, दैट इज अबाउट 1:1:8। अब 80% हम नहीं देखते, हम 1:1:8 को देखते हैं। FAR बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जितना हमारे पास प्लाट का एरिया था डिवाइडेड बाय जितना कवर्ड एरिया है, उससे जो वैल्यू आती है वो बेसिकली आपका FAR होता है, दैट इज फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो के अंदर देखें, हमारे पास बिल्डिंग भी की भी हाइट होती है। हाइट पे मैं आता हूं, क्योंकि एलिवेशन के लिए वी विल यूज द रिवेट। राइट नाउ वी आर ऑन द 2D, तो मैं आपके सामने 2D को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो आप ऑडियो वीडियो म्यूट कर लें प्लीज, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो फिर चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है। तो हमारे लिए ये चीजें होती हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो 25-50 30 60 35 70 40 70, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर बिल्डिंग लाइन है और एक रियर स्पेस है। अगर आपके पास ये प्लॉट है और आपका जो कवर्ड एरिया है वो यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे, तो ये आपके पास बिल्डिंग लाइन है जो फ्रंट पे है। ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बिल्डिंग लाइन है, और ये जो है ये आपके पास रियर स्पेस है। बाकी आपके एज पर बायला इस पे चलना है। इसी तरह हमारे पास RDA जो है उसके अपने बायलाज हैं। और याद रखें एक चीज, जो यहाँ पे हमारे पास किचन है, रूम है, या वॉशरूम है, या पाउडर रूम है, जो कि स्टेयर्स के अंडर भी एडजस्ट हम कर सकते हैं उसको, तो वो हमारे पास एडजस्ट, यानी कि उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमने पढ़नी है। सॉफ्टवेयर के साथ साथ याद रखें, हम जब तक इन चीज़ों को माइंड में नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने डिज़ाइन को एक अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर डिज़ाइन अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो फिर आगे हमारे लिए मसला बन जाएगा कि आगे आगे डिपार्टमेंट हमें अप्रूवल नहीं देगा। ठीक है। ये देखें, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो क्या है, वो है बेसिकली की प्लान। अब ये जो की प्लान आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक सोसाइटी है, PECHS उसका नाम है, और ये सोसाइटी M ब्लॉक के अंदर लाई कर रही है। ये आप किसी भी क्लाइंट से कह देंगे कि यार आप, या आप जब साइट पे विजिट करेंगे तो वहां पे भी आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, या जब उसने प्लान, जब कोई प्लाट लेता है तो प्लाट के ऊपर उस सोसाइटी का मैप होता है, चाहे कोई भी सोसाइटी है, ठीक है। तो उस सोसाइटी के थ्रू भी आप एज पर सोसाइटी आप ड्रा कर सकते हैं। ओवरऑल ड्रा नहीं करना, बस सिंपल सा बताना है कि आपका प्लाट कहाँ पर लाई कर रहा है, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, वेस्टिंग, साउथिंग। इसको आप घर बैठे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द सबमिशन। यहाँ पे देखें, अगर आप इसकी बात करते हैं, इसके जो है की प्लान की, तो आप गूगल अर्थ यहाँ से ओपन करें। ठीक है, सिंपल। और गूगल अर्थ के बाद आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे PECHS M ब्लॉक, PECHS इस्लामाबाद, और यहाँ पे M ब्लॉक। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, इसको मैं सर्च करता हूँ। ये मुझे ऑटोमेटिकली देखें उस सोसाइटी के ऊपर ले गया। ठीक है। अब आप देखें, ये ओवरऑल हमारे पास जो सोसाइटी है, ये ये तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे आ गई।
ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं PECHS इस्लामाबाद, एम ब्लॉक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एम ब्लॉक में हमारा जो मैप है ये एम ब्लॉक पे ही लाई कर रहा है। ठीक है। ये आपका एम ब्लॉक आ गया। ठीक है। तो देखें, ये वही आपको की प्लान मैंने शो करवाया है। ये वही सेम की प्लान है। देखिए ये वही सेम की प्लान है। यहाँ पे रोड, फिर रोड, और यहाँ पे जो हमारा घर है, ये इंशाल्लाह यहाँ पे बनना है। इसका अप्रूवल मैंने RDA से ले लिया है, और इंशाल्लाह यहाँ पे बनना है। 590 नंबर प्लॉट है ये, 5x90 नंबर प्लॉट है ये। ठीक है, एम ब्लॉक में। तो यहाँ पे देखें, सेम यही चीज आपने शो करनी है। दिस इज बेसिकली की प्लान, जो कि इंशाल्लाह हमने बनाना भी है, हमने करना भी है। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में काम है, ये वाला काम, ठीक है, जो हम कहते हैं वेट करें तो आपकी हम सबमिशन रेडी रेडी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास होती हैं, ब्लॉक प्लान, फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक प्लान, साइट प्रोपोज ब्लॉक प्लान, टॉप फ्लोर ब्लॉक प्लान, तो इसके कुछ तरीके होते हैं जिसको हम शो करते हैं, जिसको हम बनाते हैं। तो वो तरीके क्या होते हैं वो इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट कर लेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर हमारे पास एक बनता है टेबल। इस टेबल के अंदर अब हमारे पास जो बेसिकली विंडो है, तो विंडो के अंदर हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आ जाती है सिल लेवल। अब जब सिल लेवल की बात करते हैं तो हमें पता चल गया है कि ये अब चीज एलिवेशन एलिवेशन की बात हो रही है। तो एलिवेशन ऑटो कैड का काम है, लेकिन ऑटो कैड में ये दिमाग का काम है ज्यादा। हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, एलिवेशन को देखने के लिए हम डायरेक्टली रिवेट को ओपन करते हैं। ठीक है। रिवेट के अंदर जो जो चीजें, अब आप देखें, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्क ऑन कंप्लीट 2D ड्राइंग एज पर RDA एंड CDA बायलॉज बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल। टूल्स विल बी लर्न इन AutoCAD कंप्लीट टूल्स। FAR फ्लोर एरिया रेशियो विल बी कंसीडर्ड। मैंने आपको बता दिया फ्लोर एरिया रेशियो क्या होती है। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास प्लॉट एरिया डिवाइड बाय कवर्ड एरिया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसके अंदर शार्प ड्राइंग्स बनाएंगे जिसपे हम साइड पे काम करते हैं। हम ब्लॉक प्लान यहाँ पे बनाएंगे, साइड प्लान हम बनाएंगे, की प्लान हम बनाएंगे, रैम प्लान हम बनाएंगे, स्टेयर्स प्लान हम बनाएंगे। ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं स्ट्रक्चर के हवाले से वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो प्रॉपर डायमेंशंस एंड लेयर्स विल टेक इन दिस कोर्स, प्रोजेक्ट विल बी रियल बेस्ड। अब बात आ रही है रिवेट की। ठीक है। अब जब बात आती है रिवेट की, तो रिवेट के अंदर प्रोजेक्ट पर शेरू, ये तो मेरे दोस्त का एक प्रोजेक्ट था एक। शायद मैं बना रहा था, ये नहीं है। इसको मैं अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा था। रिवेट मैं बताऊंगा, मैं क्लास के एंड में सब कुछ बताऊंगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ें रिवेट के अंदर हैं, सब कुछ बताऊंगा। रिवेट फ्रंट, क्लाइंट वलीद रिवेट, मे भी ये होगा। इसका शायद अंडर प्रोसेस था एक। थिंक सो यही होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप देखें, अब ये मेरे एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसके अंदर जब हम बात करते हैं एलिवेशंस की, एलिवेशंस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, ईस्टिंग।
अब आपकी मर्जी है, देखें आप लेवल्स जहां से भी लें, वो चीज डजेंट मैटर। मेक श्योर वन थिंग कि फ्रॉम लेवल टू लेवल, अब आप देखें कि मेरे पास जो इस वक्त हाइट बन रही है, वो बन रही है 33 फुट 6 इंच, जो मैंने आपके सामने ले ली। देखिए यहां से आप प्रोजेक्ट को ईस्टिंग से देखते हैं, आप इसको वेस्ट से देखते हैं, आप इसको सामने से देखते हैं यानी साउथ से देखते हैं, या आप इसको बैक यानी नॉर्थ से देखते हैं, वो डजेंट मैटर। ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर ये जो एलिवेशन यहाँ पे बनाई गई है, एलिवेशन हम इंशाल्लाह यहाँ से बनाएंगे, और फिर उस एलिवेशन को हम उठा के हम क्या करेंगे, हम सीधा कैट के अंदर ले आएंगे, और ये वही एलिवेशन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। सबसे परफेक्ट एक हमें व्यू नजर आ रहा है फ्रंट एलिवेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि विदाउट एनी टाइम कंज्यूमिंग हमें जो है वो रिवेट के अंदर इसकी हमें फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे मिल गई। इसके साथ साथ सबसे जो इसका एज है वो क्या है, जैसे ग्राउंड फ्लोर हमारे पास है, और हमें यहाँ पे हम चाहते हैं कि वी नीड व्हाट वी नीड फॉर एग्जांपल सेक्शन, हमने सेक्शन इसका ले लिया। ठीक है। अब आप जहां से भी इसका सेक्शन ले, आपकी मर्जी है, मैं इसका सेक्शन इसी स्टेयर से ही ले लेता हूं। मैंने जैसे ही इसका सेक्शन लिया, ठीक है, तो इसका सेक्शन आप देखेंगे कि जो चीज भी आप रिवेट के अंदर लेते हैं वो साइड पे बन जाएगी। तो जैसे ही आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो देखें ये आपका सेक्शन ऑटोमेटिकली आ गया। बाकी इसको आप क्या कर सकते हैं, बाय हैंड जो है इसको आप आगे कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस सेक्शन को जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अब आरडीए हो या सीडीए हो, वो हर किस्म के सेक्शन भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म के सेक्शन हो जो आपका डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा, बल्कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता उसके बगैर, चाहे टीएमए हो, चाहे पीडीए हो, चाहे आप जिस इलाके से भी हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आपके पास वो ट्रिक नहीं होगी। वो ट्रिक क्या है, बेसिकली आपका जो सेक्शन है वो उस पॉइंट से कट होना चाहिए जहां से आपकी स्टेयर्स नजर आ रही हो कि आपकी स्टेयर्स जो है वो कंप्लीट छत तक पहुंच रही हैं। ठीक है। सर ये प्लान ऑटोकेड पे बनाया है या रिवेट पे बनाया ये है पहले रिवेट पे से? बनाया है, रिवेट पे ऑटोकेड एलिवेशन, ऑटोकेड से एलिवेशन रिवेट पे बनाए ऑटो हैं मैंने। ऑटोकेड का प्लान भी तो इसमें वो होगा। नहीं होगा, हम इस ऑटोकैड के प्लान को हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट करेंगे कैट फाइल को, इम्पैक्ट कैट फाइल को इंपोर्ट करेंगे। जहां पे हमने वो प्लान बनाया होगा उसको उठा के हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिकली उठा के, सॉरी, इसको हमने यहाँ पे हमने करना था। ठीक है। जहां से हम उसको इंपोर्ट करेंगे वहां से उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। अब ये जो प्लान आपको नजर आ रहा है, ये ये वाला, ठीक है, इसमें से ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ऑटोकैड प्लान है। इसको मैं थोड़ा मूव करता हूँ, अभी आपको नजर आएगा, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी जी। ये ऑटोकैड प्लान है। ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन एंड में कर लें। ठीक है, ये बेसिकली ऑटोकैड प्लान है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसको मैं कंट्रोल जेड दबा दूं क्योंकि मुझे मेरा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने देखें मेन इसमें क्या करना है, इसके अंदर एक डोर्स जो होते हैं, चलें वो तो हमारे पास हैं ऑलरेडी, और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको हमने लोड फैमिली करके खुद से हमने जनरेट करना होता है। तो इसके अंदर इंशाल्लाह हम वो भी जनरेट करेंगे, क्योंकि डोर्स भी हमारे पास एक्चुअली जो अट्रैक्शन होती है क्लाइंट की, वो क्या होती है कि वो किस किस्म की विंडोज मांग रहा है। ठीक है। समटाइम ऐसा होगा कि आपकी नज़र में वो प्रोजेक्ट बिल्कुल फजूल होगा, लेकिन क्लाइंट को कहेगा नहीं, क्लाइंट कहेगा बस मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए। तो आपने फिर उसी तरह की जो विंडोज होंगी या फिर आपके पास जो भी पैराबोलास होंगे, आपने उस तरह के क्या करने होंगे, आपने उस तरह के अप्लाई करने होंगे। ठीक है, उस तरह के आपने क्या करने होंगे, उस तरह के आपने अप्लाई करने होंगे। इसी तरह अब हमारे पास क्या है, जैसे आपने डिफरेंट वॉल्स लगा ली, डिफरेंट हमने यहाँ पे वॉल्स जैसे कि हमने लगा ली, तो वॉल्स को, अब वॉल्स का कॉलम भी हम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं जी। सब कुछ सिखाऊंगा जीरो से एंड तक। ठीक है रमीज भाई।
कुछ भी कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगा। ठीक है। इसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो बेसिकली रूम होता है या रूम टैगिंग होती है। आप देखिए इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट रूम सेलेक्ट हो रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो कंप्लीट हमारे पास एरिया सेलेक्ट हो गया। तो इसको हमने किस तरह यहां से लॉक करना है, यहां से हम किस तरह लॉक करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो हमारे पास कर्टेन है, ठीक है, वॉल वॉल के अंदर भी टाइप्स हमारे पास होती हैं। ठीक है। जो वॉल होती है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होती है, कर्टन वॉल होती है। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको 3D मॉडलिंग में दिखा दूं तो कैन यू बिलीव कि ये जो आपके सामने जो विंडो है, ये विंडो बेसिकली कहाँ से जनरेट हुई पड़ी है। ये विंडो बेसिकली आपकी जनरेटेड फ्रॉम द कर्टन वॉल, ये आपकी कर्टन वॉल से जनरेट हुई पड़ी है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो है, यार क्वेश्चन एंड में किया करें। ठीक है, मैं सबको इंशाल्लाह आंसर दूंगा, क्वेश्चन एंड में करें। ठीक है। अच्छा 1 मिनट रह गया है, मैं लिंक दोबारा भेजता हूँ। ये 40 मिनट्स तक है, तो उसके बाद दोबारा ज्वाइन करें। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने आगे आगे ल्यूमेन और उसकी तरफ चलेंगे फिर। ठीक है।